नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शो स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में। और ये बात ऐसे नहीं होगी जो अब तक होती आई हैं। कुछ बातें, कुछ तथ्य मैं आपको बताऊंगा। इन तथ्यों को रूप दिया गया है विज्ञान और पुरातन वैदिक विज्ञान को मिलाकर। दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो हमारे वैज्ञानिक जानते तो हैं पर खुले में बताने से डरते हैं, क्योंकि उसके आगे के जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि उनका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कोशिश है सिर्फ आप तक ये बातें पहुंचाने की। अब जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनकर आपकी सोच अपनी दुनिया के बारे में बदल सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पृथ्वी कितनी सुंदर है, इसके पेड़ पौधे, इसके जंगल, नदियाँ। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या इससे भी ज़्यादा कुछ सुंदर हो सकता है? इससे पहले कि मैं खुलासा करूं, मैं आपके सामने पहले ही कुछ वैज्ञानिक तथ्य रखूंगा। हमारी पृथ्वी की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसे इमेज में देख सकते हैं। कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड आयोनाइज्ड पार्टिकल से बनती है और ये पाए जाते हैं सूर्य की सतह पर, सूर्य के अंदर, सूर्य की सरफेस पर। और जो भी बड़े भारी भरकम ग्रह होते हैं उनमें भी ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में और इसके सरफेस पर ऐसे कोई भी पार्टिकल्स बड़ी मात्रा में मौजूद नहीं हैं। तो हमारे वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि अब ये यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रीज़न दिया जाए। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, और थ्योरी ये थी कि धरती के कोर में तरल लोहे का बहता हुआ लावा है और उसके घूमने पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमको सूर्य से आने वाले जो सौर तूफान होते हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। और दोस्तों, अभी हाल ही में पाया गया है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो व्यवहार है वो इस तरीके का है कि ये बहुत इंटेलिजेंट तरीके से इंटरेक्ट करती है स्पेस में। जैसे कि सूर्य की तरफ से आने वाले जो तूफान हैं, अगर उनकी दिशा अलग है तो हर बार अलग अलग दिशा वाले तूफान की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो वैज्ञानिकों को आश्चर्यजनक रूप से अलग अलग मिला है। और इसकी स्टडी अभी तक वैज्ञानिक कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड न सिर्फ पूरे पृथ्वी के जीव जंतुओं की, बल्कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब की सुरक्षा करती है। इसके अलावा हमारे स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, आप और हम जो इंटरनेट और फ़ोन का यूज़ करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि सूर्य से आने वाली भयानक जो सौर तूफान हैं, सौर किरणें हैं, उनसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारी हर समय रक्षा करती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है, मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी देशों के कुछ पूर्व मिलिट्री हाई रैंक ऑफिशियल्स और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। साथ ही बताऊंगा कि भारतीय वेद पुराण इस बारे में क्या कहते हैं। तो पहले शुरू करता हूँ एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड के एक्सपीरियंस से। दोस्तों, ये कोई ऐसे वैसे एडमिरल नहीं हैं। आज भी इनके नाम पर विकीपीडिया पेज है और यूएस आर्मी में इनका नाम बड़ी ही इज्जत से लिया जाता है। इसके अलावा इनके नाम पे बहुत बड़े बड़े मेडल्स यूएस आर्मी ने इनको दिए हैं, जो कि हाई रैंक ऑफिशियल्स को तभी दिए जाते हैं जब वो अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि जिसको कर पाना किसी दूसरे इंसान के लिए लगभग नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड ने जो बताया वो इस प्रकार से था कि वो जब अपनी एक्सपीडिशन पे गए थे टीम के साथ, तो वो उस समय प्लेन में थे और वो अंटार्कटिका के ऊपर से सफ़र कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक से एक बहुत खूबसूरत सा शहर दिखाई दिया और वो उसमें एंटर कर गए। जब वो उसमें चले गए तो उन्होंने पाया कि वो वहाँ पे जो इलाका है वो पृथ्वी की सीध में नहीं है, यानी कि वो अब पृथ्वी के अंदर जा रहे थे, जिसको कि समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका पे कोई जैसे कि बड़ा सा छेद हो जिसमें से कि वो पृथ्वी के अंदर की तरफ जा रहे हों। वहाँ पे जाकर जो उन्होंने गुणगान किया है, बताया था कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो शहर बसे हुए हैं या वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ की जो सभ्यता है वो इतने सुंदर हैं जिसका वर्णन कि वो अपने शब्दों में नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया कि वहाँ के लोगों की सुंदरता और वहाँ का जो नेचर था, वहाँ के जो नज़ारे थे, उसकी सुंदरता वो कभी भी अपने इस जन्म में कम से कम नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ पे गए तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। उनसे वहाँ पे कुछ लोगों ने मुलाकात की और फिर दोबारा वापस ना आने की बात को बोलकर उन्हें वहाँ से रवाना कर दिया गया।
दोस्तों एडमिरल ई रिचर्ड के ऊपर मैं फिर से कभी वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा उनके पूरे सफ़र के बारे में। फ़िलहाल इतना जान लेते हैं कि जब वो वापस आए तो उन्होंने जो बताया कि सभ्यताएं न सिर्फ धरती के ऊपर रह रही हैं बल्कि धरती के भीतर भी रह रही हैं। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो धरती का बिल्कुल सेंटर है वहाँ पे एक सूर्य जैसी चीज़ उन्होंने देखी है जो कि वहाँ के आदिवासियों को कह लो या वहाँ के लोगों को उनको रोशनी देती है, और वहाँ पे जो जीवन का संचालन है उसी सूर्य से होता है। तो दोस्तों ये तो थी पश्चिमी देशों के एक एडमिरल की बात। अब आ जाते हैं अपने ही वेद पुराणों के बारे में कि वो पृथ्वी के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई है, जिसमें कि जो हमारा जो द्वीप है जिस पे कि हम रहते हैं उसको नाम दिया गया है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिस पे मानव और मानव जैसी सभ्यताएं रहती हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी अन्य द्वीप हैं, उनके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर द्वीप है तो फिर जो बाकी के द्वीप हैं वो कौन से द्वीप हैं। पृथ्वी पर जो द्वीप बताए गए हैं वो ये वाले द्वीप नहीं हैं, जैसे कि हम जिनको जानते हैं कि अफ्रीका हो गया या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये द्वीपों की बात वहाँ पे नहीं हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है अगर हम पृथ्वी का क्रॉस सेक्शन काटें। दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में फिर से देख सकते हैं कि पृथ्वी को अगर हम क्रॉस सेक्शन में काटें बीच में से, तो हम पाएंगे कि जो सबसे बाहर वाला जो क्रॉस सेक्शन है, बाहर का जो सरफेस एरिया है, वहाँ पे मानवों की बसावट है, और उसके अंदर के जो क्रॉस सेक्शंस हैं वहाँ पे दूसरे तरह के प्राणियों की बसावट है। तो दोस्तों वो जो द्वीप हैं अंदर के, उनको मिलने वाली ऊर्जा और उनको मिलने वाले रोशनी जो धरती के मध्य में जो सूर्य है उससे आती है। और दोस्तों जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सूर्य या फिर किसी बहुत बड़े ग्रह में होने वाली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स की हलचल से ही उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़रूर किसी सूर्य जैसी चीज़ से ही आती है, और जिसका कि उल्लेख एडमिरल ई बर्ड ने और हमारे वेद पुराणों में मिलता है। दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे संस्कृत श्लोक भी हैं जो इस वीडियो में लंबे हो जाने के कारण मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं ई एडमिरल के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें ज़रूर उन संस्कृत श्लोकों का वर्णन करूंगा और उनको उस वीडियो में डालूंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपसे मुझे ऐसे ही सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।